हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिल्मी वीडियो ऑफिशियल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ 2009 में आई मूवी रॉन्ग टर्न 3 को। इस मूवी के पहले दो पार्ट्स को मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ, जिनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, मूवी की शुरुआत वेस्ट वर्जीनिया के घने जंगलों से होती है, जहाँ पर चार फ्रेंड्स वीकेंड सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। पहले वो काफ़ी देर तक वाटर सर्फिंग करते हैं और फिर वो रात को वहीं कैंपिंग करने का प्लान बनाते हैं। फिर अपनी बोट्स को साइड करके ब्रेंट और ट्रे दोनों लकड़ियाँ लेने चले जाते हैं और एलेक्स और सोफी वहीं धूप सेकने लगती हैं। तब थोड़ी देर बाद ब्रेंट वहाँ वापस आ जाता है और एलेक्स उसे पूछती है कि ट्रे कहाँ रह गया। तो ब्रेंट उसे बताता है कि वो लकड़ियाँ ढूंढ रहा है और बोलता है कि उसे सोफी से कुछ बातें करनी है। तब एलेक्स वहाँ से उठकर वहाँ उन दोनों को छोड़कर चली जाती है। जब ब्रेंट और सोफी बातें कर रहे होते हैं तभी वहाँ पर एक आदमखोर आ जाता है और सोफी की आंख में तीर मार देता है, जिसे देखकर ब्रेंट बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और वहाँ से भाग जाता है। और तभी वहाँ एलेक्स आ जाती है, लेकिन आदमखोर को देखकर वहीं पीठ के पीछे छुप जाती है और फिर वो आदमखोर सोफी की आंख को खाने लगता है। तभी वहाँ ट्रे लकड़ी लेकर आता है और वह आदमखोर को देखकर भागने लगता है, जिसे आदमखोर उसके पीछे पड़ जाता है। ट्रे कुछ देर तक तो अपनी जान बचाकर इधर उधर भागने की कोशिश करता है, लेकिन अचानक वो नीचे गिर जाता है और तब वहाँ आदमखोर आकर उसे एक लोहे के डंडे से मार डालता है। वहीं ब्रेंट जंगल में इधर उधर भाग रहा होता है ताकि अपनी जान बचा सके, लेकिन उसका पाँव गलती से उन आदमखोरों के पीछे एक ट्रैप में फंस जाता है और वो ट्रैप उसके 3 टुकड़े कर देते हैं। तब वो आदमखोर वहाँ आकर उसे खाने लगता है और एलेक्स, जो अभी तक जिंदा होती है, वो आदमखोर से बचने के लिए उन्हीं जंगल में कहीं छुपकर बैठ जाती है। फिर सीन कट होकर के एक जेल को दिखाया जाता है, जहाँ पर बहुत से कैदी बैठे होते हैं। तब एक कैदी चावेज एक दूसरे कैदी फ्लॉयड, जिसको चावेज ने बहुत से पैसे दिए हैं ताकि वो उसे जेल से भागने में मदद कर सके, उससे पूछता है कि उसका प्लान रेडी है या नहीं, क्योंकि अगले वीक उसे एक मैक्सिमम सिक्योरिटी प्रिजन में शिफ्ट किया जाने वाला है और वहाँ से भागना उसके लिए काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। तो फ्लॉयड उसे बताता है कि प्लान रेडी है और उसे बस अगले हफ्ते तक का इंतजार करना है। लेकिन ये बात किसी तरह जेल के वार्डन को पता चल जाती है, क्योंकि उन्होंने एक पुलिस ऑफिसर को कैदी बना करके चावेज पर नज़र रखने के लिए अंडर कवर कर रखा है। फिर जेल का वार्डन अपने सबसे काबिल ऑफिसर नेट को बुलाता है और उसे बताता है कि वो चावेज को उसी रात ट्रांसफ़र करने वाले हैं और साथ ही सेफ्टी के लिए उन्होंने उस रास्ते को भी बदल दिया है। उधर जंगल के पास एक पुलिस स्टेशन में उन 4 कॉलेज स्टूडेंट के लापता होने की खबर पहुंचती है। तब शहरी वहां जंगल में एक राउंड मारने के लिए चला जाता है, लेकिन वहां पर उसे कुछ नहीं मिलता और वो खाली हाथ वापस लौटा। फिर नेट अपने कलीग वॉकर के साथ जाकर चावेज को बताता है कि उसका ट्रांसफ़र किया जा रहा है और उसे रेडी होने के लिए बोलता है। तो चावेज थोड़ा परेशान हो जाता है, क्योंकि अब वो जेल से भाग नहीं पाएगा। फिर नेट और वॉकर चावेज के साथ बाकी कैदियों को भी एक ही चैन से बांध देते हैं और नेट एक अंडरकवर पुलिस ऑफिसर विली को चावेज के पास बांधता है ताकि वो उस पर नज़र रख सके। उनके वहाँ से जाने से पहले वार्डन नेट को बताता है कि रास्ते में उन्हें रेस्ट करने के लिए जंगल के पास वाले पुलिस स्टेशन में कुछ देर के लिए रुकना है और पुलिस को इन्फॉर्म करना है। फिर रास्ते में चावेज फ्लॉयड से उसके प्लान के बारे में पूछता है। तब फ्लॉयड उसे बताता है कि डरने की बात नहीं है, क्योंकि जेल से निकलने से पहले ही उसने अपने आदमी को इन्फॉर्म कर दिया है और जेल पहुंचने से पहले ही वो उन्हें निकाल लेंगे। वहीं ड्राइविंग करते हुए वॉल्टर नेट से उसके फ्यूचर प्लान्स के बारे में पूछता है। तब नेट उसे बताता है कि वो पैसे कमाकर मायामी में जाकर एक पीसफुल लाइफ बिताना चाहता है। फिर काफ़ी देर ड्राइविंग करने के बाद वो सभी जंगल के पास वाले पुलिस स्टेशन पर पहुंच जाते हैं और वहाँ रेस्ट करने के लिए रुकते हैं। और तब शहरी वॉकर को बताता है कि वो नेट को बचपन से ही जानता है, क्योंकि नेट वहीं पला बड़ा है। कुछ देर वहाँ रेस्ट करने के बाद वो वहाँ से चलने लगते हैं। तब शरीफ नेट को बताता है कि जंगल में सावधानी से जाए और साथ ही जब जेल पहुँच जाए तो नेट उसे एक बार इन्फॉर्म जरूर कर दें। फिर नेट शरीफ को थैंक्स बोलकर वहाँ से चला जाता है। जब वो जंगल के बीच पहुँच जाते हैं तब एक आदमखोर आकर अपनी गाड़ी से बस को टक्कर मारने लगता है, जिससे नेट को लगता है कि ये चावेज के आदमी है जो उसे भगाने के लिए वहाँ पर आए हैं। तो वो वॉकर से बस को तेज भगाने के लिए बोलता है, मगर वो आदमखोर उनकी बस में कांटेदार जाल को फंसाकर बस को पुल से नीचे गिरा देता है। जब वो बस से बाहर निकलते हैं तो चावेज चालाकी से नेट की गन को छीन लेता है, मगर तभी एक दूसरा पुलिस ऑफिसर चावेज के सिर पर अपनी बंदूक रखता है और उसे बंदूक नीचे करने के लिए बोलता है। लेकिन तभी वो आदमखोर एक चाकू फेंक कर मारता है, जो पुलिस वाले की गर्दन पर लगता है और पुलिस वाला वहीं मर जाता है। तब चावेज को लगता है कि उसके आदमियों से बचाने आ गए हैं, लेकिन तभी वो आदमखोर उन सभी पर तीर मारने लगता है। तब चावेज अपनी गन से उसको शूट करता है और वो आदमखोर वहाँ से भाग जाता है और तभी बस में आग लग जाती है। तब चावेज नेट से हथकड़ी की चाबी मांगता है, तो नेट उसे बताता है कि चाबी बस में ही रह गई है। तो फ्लॉयड चावेज को नेट और वॉकर को मारने के लिए बोलता है, लेकिन चावेज उसे बताता है कि नेट यहाँ पला बड़ा है और सिर्फ वही उन्हें इस जंगल से बाहर निकाल सकता है। तो वो नेट को बताता है कि उसे एक फ़ोन चाहिए ताकि वो अपने आदमियों को कॉल करके वहाँ से भाग सके, और अगर उसने ऐसा नहीं किया तो वो नेट को मार डालेगा। तब नेट चावेज को बताता है कि वहाँ पास ही में एक वॉच टावर है जहाँ उन्हें शायद एक फ़ोन मिल सकता है। तब चावेज उसे आगे चलने के लिए बोलता है। फिर नेट एक्सीडेंट में घायल हुए वॉकर की मदद करते हुए आगे चलने लगता है। तब रास्ते में थोड़ी दूर चलने के बाद उन्हें एलेक्स मिलती है, जो उन्हें अपनी स्टोरी बताती है
तब चावेज उसे बोलता है कि जिस बोट से वो यहाँ सर्फिंग कर रहे थे वो बोट कहाँ पर है। तब एलेक्स उसे बताती है कि वो वहीं नदी के किनारे खड़ी हुई हैं। तब चावेज एलेक्स को उन्हें उस बोट के पास ले जाने के लिए बोलता है ताकि उसमें बैठकर वो वहाँ से भाग सके। फिर थोड़ी दूर आगे चलने के बाद रास्ते में उन्हें एक उल्टा पड़ा हुआ ट्रक दिखाई देता है। तब चावेज नेट को जाकर उसे सर्च करने के लिए बोलता है और वो सब पीछे खड़े हो जाते हैं। जब वहाँ नेट जाकर उस ट्रक को सर्च करता है तो उसे वहाँ पर एक गन और की मिलती है। जब उस की से वो ट्रक को खोलते हैं तो उन्हें उसमें बहुत सारे पैसों के बैग मिलते हैं। तब चुपके से नेट उस गन को वॉकर को चावेज सभी को दो दो बैग उठाने के लिए बोलता है। तब वॉकर बड़ी चालाकी से उस गन से चावेज को शूट करने की कोशिश करता है, लेकिन उन्हें पता चलता है कि गन खाली है। तो चावेज को बहुत गुस्सा आ जाता है और तब वो वॉल्टर से बैग उठाने के लिए बोलता है, लेकिन वॉल्टर बैग उठाने से मना कर देता है। तो चावेज वॉल्टर को वहीं शूट कर देता है और फिर वो सब वहाँ से चले जाते हैं। फिर रास्ते में चलते हुए उन पर एक छोटा आदमखोर अटैक करता है, लेकिन चावेज उसे शूट कर देता है। तब एलेक्स उसे बताती है कि ये वो आदमखोर नहीं है जिसने उसके फ्रेंड्स को मारा था। तब चावेज और फ्लॉयड मिलकर उस आदमखोर को मजा चखाने के लिए उसकी गर्दन को काट देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। फिर काफ़ी देर चलने के बाद जब वो बोट्स के पास पहुँच जाते हैं तो बहुत खुश हो जाते हैं, लेकिन नेट बोट्स को पंक्चर कर देता है। तब पहले तो चावेज उसे बहुत मारता है, लेकिन क्योंकि नेट ही उन्हें उस जंगल से बाहर निकाल सकता है तब वो उसे छोड़ देता है। उधर वो आदमखोर जब अपने बच्चे के कटे हुए सिर को देखता है तो उसे बहुत गुस्सा आ जाता है। वहीं दूसरी ओर एली शेरिफ को कॉल करके बताती है कि अभी तक नेट की कॉल नहीं आई है। तो शेरिफ को थोड़ी चिंता होने लगती है और वो जंगल में एक बार चेक करने के लिए वहाँ चला जाता है। उधर जंगल में चलते हुए अंडरकवर ऑफिसर विली आदमखोर के ट्रैप में फंस जाता है और मारा जाता है, लेकिन क्योंकि सब एक ही चैन से बंधे होते हैं इसलिए चावेज और फ्लॉयड मिलकर उसकी टांग काट देते हैं ताकि वो आगे बढ़ सके। फिर जंगल में चलते चलते उन्हें एक टूटा फूटा घर दिखाई देता है जहाँ पर बहुत सारे औजार पड़े होते हैं। तब वो सब वहाँ पर अपनी चेन्स को खोल लेते हैं और आज़ाद हो जाते हैं। फिर कुछ दूर चलने के बाद रास्ते में उन्हें उस आदमखोर का ट्रक दिखाई देता है। तब चावेज क्रॉफर्ड को उस ट्रक को लाने के लिए बोलता है, लेकिन जैसे ही क्रॉफर्ड उसके पास पहुंचता है तो एक ट्रैप में फंस जाता है और वो आदमखोर उसे ट्रक में बांधकर वहां से ले जाता है। उधर जब शेरिफ काफ़ी रात हो जाने के बाद भी पुलिस स्टेशन नहीं पहुंचते हैं तब एली थोड़ी परेशान हो जाती है और शेरिफ को ढूंढने के लिए जंगल में चली जाती है। वहाँ रास्ते में फ्लॉयड और चावेज आपस में लड़ने लगते हैं और तभी नेट और एलेक्स मौका पाकर वहाँ से भाग जाते हैं। तब चावेज फ्लॉयड को मारने ही वाला होता है, लेकिन ब्रेंडन उसे ऐसा करने से रोक लेता है और वो दोनों फ्लॉयड को छोड़कर पैसों के बैग को वहीं रखकर नेट को ढूंढने लग जाते हैं और थोड़ी देर के बाद वो नेट और एलेक्स को ढूंढ लेते हैं। तब चावेज नेट को वॉच टावर दिखाने के लिए बोलता है। जब वो वॉच टावर पर पहुंचते हैं तो उन्हें वॉच टावर जला हुआ मिलता है, जिसे हमने रॉन्गटर्न 1 की स्टोरी में देखा था। तब गुस्से में चावेज नेट को मारने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पर शेरिफ आ जाता है और नेट चावेज से उसकी गन ले लेता है, लेकिन थोड़ी दूर चलने के बाद वहाँ आदमखोर आ जाता है और शेरिफ को मार डालता है और चावेज फिर से नेट से उसकी गन छीन लेता है। उधर फ्लॉयड को होश आ जाता है और वो पैसे के बैग को लेकर वहाँ से भाग जाता है। जब चावेज वहाँ पैसों के बैग को ढूंढता हुआ पहुँचता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है। जब फ्लॉयड पैसों को लेकर भाग रहा होता है तो वहाँ आदमखोर आ जाता है और फ्लॉयड को पैसों के साथ ही जिंदा जला देता है। इसके बाद आदमखोर आकर एलेक्स को किडनैप करके वहाँ से ले जाता है। तब नेट उसे बचाने के लिए जाना चाहता है, लेकिन चावेज उसे जाने नहीं देता। तो ब्रेंडन चावेज को पीछे से मारता है और नेट को वहाँ से भागने के लिए बोलता है और साथ ही वहाँ से खुद भी भाग जाता है। जब नेट एलेक्स को जंगल में ढूंढ रहा होता है तब वहाँ शेरिफ का कुत्ता आ जाता है और नेट उसे एलेक्स का रुमाल सुंघाता है और उसे एलेक्स को ढूंढने के लिए बोलता है। उधर जब चावेज को होश आ जाता है तो भागने लगता है, लेकिन तभी वो आदमखोर वहाँ पर आ जाता है। तब चावेज उसे शूट करता है, लेकिन बंदूक में गोली खत्म हो जाती है। तब वो आदमखोर चावेज को मार डालता है और उसका भेजा निकाल कर खा जाता है। जब नेट उस आदमखोर के घर पर पहुँचता है तो वहाँ उसे एली मरी हुई मिलती है। तब वो एलेक्स को वहाँ से चुड़ाकर भागने लगता है, लेकिन तभी वो आदमखोर वहाँ वापस आ जाता है। तब नेट और एलेक्स मिलकर बड़ी मुश्किल से उसे मारते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं, लेकिन थोड़ी दूर बाद ही रास्ते में वो आदमखोर फिर से उनके सामने आ जाता है और उनकी गाड़ी में चढ़कर गाड़ी को क्रैश करा देता है। जब गाड़ी में आग लगने वाली होती है तभी ब्रेंडन वहाँ आ जाता है और उन दोनों को गाड़ी से निकाल कर बचा लेता है, लेकिन तभी वो आदमखोर उन पर अटैक कर देता है। तब नेट उस आदमखोर से हथियार छीनकर उसको मार डालता है और गाड़ी पर डाल देता है और गाड़ी में आग लग जाती है। फिर नेट ब्रेंडन को वहाँ से जाने के लिए बोलता है और तभी वहाँ पुलिस आ जाती है। फिर कुछ दिन बाद नेट वापस उसी जंगल में जाता है और उस ट्रक के पास जाता है जहाँ उन्हें पैसों से भरे हुए बैग मिले थे। वो पैसों को देखकर खुश हो ही रहा होता है कि तभी ब्रेंडन आकर उसे पीछे से मार डालता है। जब ब्रेंडन पैसे लेकर भागने वाला होता है तब हमें उसके पीछे एक आदमखोर दिखाई देता है जो ब्रेंडन को मार डालता है, जिससे हमें पता चलता है कि अभी भी आदमखोर जिंदा है और मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना ताकि आने वाली किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो।